स्थल है वहीं जाकर आप अपील कर सकते हैं। और उसके नाते से तमाम हास्यास्पद दावे वक्फ बोर्ड करता ही जा रहा है। अब कुंभ मेला क्षेत्र की जमीन वक्फ की है या फिर मौलाना के दावे फर्जी हैं, ये तो प्रशासन ही बताएगा। लेकिन मौलाना के इस बयान को उनकी बौखलाहट से जोड़ा जा रहा है। बौखलाहट इसलिए क्योंकि कुंभ में मुसलमानों की एंट्री पूरी तरह से बैन की गई है। मुसलमानों को कुंभ में दुकानें लगाने पर भी मनाही है, तो वहीं कुंभ में मुसलमानों की घर वापसी की बातें भी सामने आ रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, कुंभ की जमीन को वक्फ का बताया जा रहा है, लेकिन आपको बता दें इसमें पूरे 3 एंगल शुरुआत से देखे गए हैं। पहले ही कहा गया कि इस महापर्व में मुसलमानों की एंट्री नहीं होगी, कोई भी दुकान नहीं लगाएगा, कोई भी मुस्लिम दुकान नहीं लगाएगा, क्योंकि उनको बार बार ये कहा जाता है थूक कांड और यूरिन कांड के ये काम करते हैं। फिर ये कहा गया कुछ मुसलमान आएंगे, उनको न्योता दिया जाएगा, वो डुबकी लगाएंगे और उनकी घर वापसी होगी। लेकिन अचानक से वक्फ की एंट्री हो जाती है। लेकिन वहीं बागेश्वर बाबा की अगर बात करें, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की, तो उनका सीधे तौर पर ये कहना है कि इस महापर्व महाकुंभ में सिर्फ और सिर्फ सनातनियों की, हिंदुओं की एंट्री होगी। जो कृष्ण की भक्ति करना जानता है, जो शिव की भक्ति करना जानता है, जो सनातन को, जो हिंदू की महत्ता को समझता है, सिर्फ उसी के लिए कुंभ के दरवाजे खुले हैं। थूक कांड वालों के लिए दरवाजे बंद हैं। क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। तो सनातन संस्कृति का ज्ञान है, तो थूक कांड और मूत्र कांड करने में समर्थ है, उनको महाकुंभ में आने की जरूरत नहीं है। और जो आस्थावान है, उनके अंदर सत्ता है, उनको महाकुंभ में आना चाहिए। ऐसे समय में जहाँ जहाँ पर भी पूर्व समय में, बाबर के समय में, चंगेज खान के समय में, मोहम्मद गौरी के समय में, अकबर के समय में मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाई गई थी, वहाँ पर अगर पुनर्स्थापना भगवान की होती है तो निश्चित रूप से यह भक्ति काल का, सनातन काल का गोल्डन टाइम माना जाएगा। वक्फ बोर्ड एक तरीके से किसी समय में हमारे भारतवर्ष पर लुटेरे आए बाहर से, तैमूर लंग, नादिर शाह, चंगेज खां, महमूद गजनवी, तो आज हमारे देश में ही रह कर के वक्फ बोर्ड हमारे देश की ज़मीन को लूट रहा है, वो लुटेरा है। उसने तो कह दिया संसद भवन भी हमारी ज़मीन पर है, कल हमारा कह दिया राष्ट्रपति हमारी ज़मीन पर है, तो पूरे देश पर वो दावा ठोक देगा तो कैसे माना जाएगा। ऐसे बदजुबानी करने वाले लोगों को, जो हमारे देश में दंगा फैलाने वाले हैं, आतंकवादी हैं, ऐसे नासमझ भड़काने वाले लोगों को पकड़ के जेल में डालना चाहिए जी। ये तो गंगा की ज़मीन है। और वहीं इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, महाकुंभ के आयोजन पर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने आया है, जो कहते हैं 40 करोड़ लोग आएंगे इस महाकुंभ में। महाकुंभ को लेकर तैयारियां जारी हैं, अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है। सुरक्षा के लिहाज से भी बारीकी से ध्यान रखा जा रहा है। बार बार हम आपको बता रहे हैं, योगी के योद्धा तैयार हैं, जल थल नभ से नजर बनाए हुए हैं। 40 करोड़ लोग आएंगे, इसका दावा सीएम योगी आदित्यनाथ ने कर दिया है। महाकुंभ के आयोजन में 40 करोड़ लोग आएंगे। सब कुछ काम अपने आप ऑटो मोड पर चलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि लोग स्वतःस्फूर्त भाव के साथ उस कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं। जहां एक और भारत आज दुनिया की एक बड़ी ताकत बन रहा है, वहीं देश के सामने चुनौती भी है। याद करिए, पिछले 10 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के अथक प्रयास के परिणाम स्वरूप हम सब आज देश की भारत 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। कि मेरा अपना कुछ भी नहीं, मेरा देश सुरक्षित है तो हम सब सुरक्षित हैं। और चलिए अब अगली खबर आपको बताएंगे, सर्वे का सच, डरा है क्या मुस्लिम पक्ष। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के संभल की, जहां पर आपको बता दें 19 नवंबर 2024 और 24 नवंबर 2024 को सर्वे करने के लिए टीम पहुंचती है जामा मस्जिद के लिए, और वहां पर एक अलग ही तरह का माहौल दिखता है। डराने धमकाने का प्रयास किया जाता है। सर्वे टीम ने रिपोर्ट तो तैयार कर ली, उस रिपोर्ट को कोर्ट में भी पेश कर दिया है। और वह हिंदू पक्ष का यह मानना है कि इस रिपोर्ट में ये साफ तौर पर बताया गया होगा कि जामा मस्जिद जो है मंदिर को तोड़कर बनवाई गई थी, यानी कि हरिहर मंदिर था। सूत्रों के हिसाब से बताया जा रहा है, क्योंकि आपको बता दें रिपोर्ट बंद लिफाफे में है। 40 से 45 पन्नों की रिपोर्ट है,
जिसमें बताया गया है, जो सूत्र बता रहे हैं कि अंदर मंदिर में जामा मस्जिद के भीतर क्या कुछ हो सकता है। हिंदुओं की प्रतीक हो सकते हैं, इसके अलावा कुआं हो सकता है, सपाट गुंबद हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष जो डरा हुआ है, उसका ये मानना है कि रिपोर्ट जो है इसको हम खारिज करने की चुनौती देते हैं। इस रिपोर्ट का जो खुले तौर पर ये सामने नहीं आनी चाहिए। इस रिपोर्ट के जरिए मुसलमानों को डराने का काम हो रहा है। अलग अलग दलीलें मुस्लिम पक्ष की तरफ से दी जा रही है। आखिर क्या कुछ कहा जा रहा है, देखिए आप। 40 से 45 पेज की हमारी रिपोर्ट है। फोटोग्राफी समर्थन में सम्मानीय न्यायालय में पेश कर दिया गया है। तो हम आले बने हैं, वो आले हमेशा हिंदू मंदिर के भीतर होते हैं। संभल के शाही जामा मस्जिद में हुए सर्वे की रिपोर्ट अभी तक सार्वजनिक भी नहीं की गई, लेकिन सर्वे रिपोर्ट को लेकर वाद विवाद जमकर हो रहा है। विवाद इसीलिए हो रहा है क्योंकि हिंदू पक्ष की तरफ से दावा किया जा रहा है कि कोर्ट में 40 से 45 पन्नों की जो सर्वे रिपोर्ट सौंपी गई है, उसमें हिंदू मंदिर होने के पुख्ता प्रमाण है। हिंदू पक्ष ये दावा कर रहा है कि जामा मस्जिद में 50 से ज्यादा हिंदू प्रतीक चिन्ह मिले हैं और इसीलिए हिंदू पक्ष की जीत होनी तय है। 1875 में जो ईसाई गया था, तब भी उन्होंने लिखा था क्या घंटी आज भी बंधी हुई है। अब शायद घंटी हटा दी, पर घंटी का तार वैसे ही है जो उसकी जंजीर है। इसके साथ साथ स्वास्तिक के निशान है, कहीं कहीं मूर्तियों को लग रहा है कि मूर्तियां थी, आलू के निशान है। ये सब चीजें हैं। जो बाहर का खंभा देख लीजिए, जो 4 पिलर हैं, उसमें द्वारपाल के जाने का रास्ता है। उसके बगल में आप देखिए तो खंभे आले बने हैं, वो आले हमेशा हिंदू मंदिर के जिस तरह होते हैं वही है। हिंदू पक्ष के अपने दावे हैं तो मुस्लिम पक्ष की अपनी अलग दलीलें। मुस्लिम पक्ष जिला अदालत में सौंपी गई सर्वे रिपोर्ट पर संतोष नहीं जता रहा। मुस्लिम पक्ष को ऐसा लग रहा है कि सर्वे रिपोर्ट में हरिहर मंदिर होने के सबूत है और इसीलिए रिपोर्ट सार्वजनिक होने से पहले ही मुस्लिम पक्ष अदालत में सीलबंद लिफाफे में सौंपी गई सर्वे रिपोर्ट पर असंतोष दिखाने लगा है। मुस्लिम पक्ष की तरफ से 4 जनवरी को इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें मुस्लिम पक्ष के वकील फरमान नकवी ने सर्वे रिपोर्ट को रद्द करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट से गुहार लगाई है। मुस्लिम पक्ष ने मांग की है कि पहले हमारी इस याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाए और तब तक सर्वे रिपोर्ट को किसी भी सूरत में सार्वजनिक न किया जाए और न ही सर्वे रिपोर्ट से जुड़े मुकदमे पर कोई सुनवाई हो। माना जा रहा है कि मुस्लिम पक्ष की इस याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में मंगलवार या बुधवार को सुनवाई हो सकती है। इसके ऊपर तत्काल सुनवाई करनी चाहिए और अगर जरूरत पड़ेगी तो पूरा का पूरा हिंदू समाज इसके लिए आकर के सड़कों पे आंदोलन भी करेगा। इसकी सुनवाई किसी भी कीमत पर नहीं रुकनी चाहिए। हम तो ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारे तीर्थों को मुक्ति मिले, हमारे सनातन को शक्ति मिले और हम सबको जीने का अधिकार मिले। इन लोगों ने इस तरह से राजनीति करके, इस तरह से दबंगई करके हमारे तीर्थों को कब्जा कर लिया है। ये 68, 30 और 19 को इस बात के सबूत है कि हरिहर मंदिर ही हमारे सभी तीर्थों का राजा है और उसके पूरे मानचित्र के अंदर किस प्रकार से हमारे इस मानचित्र के अंदर हरिहर मंदिर इसमें दिखा हुआ 24 कोसी है।